अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि तमनेल से आप व्यूअर्स को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम उर्दू की किताब जमात चारों सबक हम बनेंगे हच्चे शहरी के सवाल व जवाब की मशक करेंगे। अगर आप तालिब इल्म चाहते हैं कि मशकी सवालात के अलावा पूरे सबक की रीडिंग और तशरीह कर ली जाए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वो भी करा दूँगी। इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं करा रही कि वीडियो लंबी हो जाएगी। बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं अपने आज के धमाकेदार वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 1 है, इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। पहला अल्फाज है करामा करामा। इसके मानी है आहिस्ता आहिस्ता चलना। करामा करामा अल्फाज को आप इस तरह जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अली करामा करामा चलता है, या फिर सारा करामा करामा चलती है, या फिर आप नाम नहीं करना चाहते, नाम नहीं लिखना चाहते तो आप कर लें। इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैं करामा करामा चलता हूँ, या फिर वो करामा करामा चलती है, पर हम करामा करामा चलते हैं। प्यारे बच्चों, जुमले आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। दूसरा है अफसुर्दा। अफसुर्दा के मानी है गमगीन, दुखी एंड परेशान। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, अल्लाह पाक किसी को अफसुर्दा ना करे। तीसरा है एहतराम। एहतराम के मानी है इज़्ज़त। इसका सेंटेंस है हमें अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। उस्ताद की जगह पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमें अपने बड़ों का एहतराम, या फिर अपने बुज़ुर्गों का, या फिर अपने वालिदैन का, या माँ बाप का, जो भी आपका दिल चाहे आप लिख लें। अच्छा, चौथा है ज़ाब्ता। ज़ाब्ते के मानी है हसूल। सेंटेंस है हर स्कूल के ज़ाब्ते होते हैं। स्कूल की जगह पर आप किसी और अदारे का भी नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अगला है जेम कर। जेम कर के मानी है शर्मा कर। इसका सेंटेंस है हमें गलत काम करने पर जेम करना चाहिए, यानी शर्माना चाहिए। ध्यान रहे कि ये नदामत वाली शर्मिंदगी है। अगला है कस्बा। कस्बा के मानी है शहर से छोटी बस्ती। इसका सेंटेंस इस तरह होगा कि हम कस्बे में रहते हैं, या हम की जगह पर आप मैं लिख लें, या फिर वो लिख लें, या फिर कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। अगला है खिलाफ वर्जी। खिलाफ वर्जी के मानी है असूल तोड़ना। इसका सेंटेंस है हमें कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। आखिरी है काटदार। काटदार के मानी है कांटेदार। सेंटेंस कुछ इस तरह है, बाज़ फूल काटदार होते हैं, या आप इस तरह कर सकते हैं कि कुछ फूलदार काटदार होते हैं, या फिर आप किसी भी फूल का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे। अच्छा, अलिफ है लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा, ये तैयब के अल्फाज हैं। बे है अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, ये फौजिया के अल्फाज हैं। जिम है कौन सी तख्तियाँ, ये हाफिया के अल्फाज हैं। और दाल है अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, ये हामिद साहब के अल्फाज हैं। आखिरी है हमें अपने गली महल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए, ये हाफिया के अल्फाज हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ है बच्चों से क्या गलती हुई। इसका आंसर होगा, जवाब है बच्चों ने फूल तोड़े। दूसरा है फलवशा की हुस्तानी ने क्या बताया था। इसका आंसर होगा उस्तानी साहिबा ने बताया था कि अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। मसलन अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दें। पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें। टूटी नल के मुंह को कहते हैं। अच्छा, बस या रेलगाड़ी में सफ़र करें तो बगैर टिकट के सफ़र ना करें। पार्क में पौधों फूलों को नुकसान ना पहुंचाएं। घर और गली महल्ले की सफाई का ख्याल रखें। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने मुल्क और उसमें रहने वाले से मोहब्बत करें। यहाँ तक काफ़ी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो किताब मेरे पास है उस किताब के शुरू में बच्चों के नाम तैयब, फलवशा और मागुल लिखे गए हैं, जबकि पूरा सबक जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी आपको फलवशा और मागुल लिखे हुए नहीं दिखाई देंगे। सबक के शुरू के अलावा पूरे सबक के अंदर फलवशा और फौजियाँ हैं, मागुल और आपिया नहीं हैं।
लेकिन मैं अपने पास रखी हुई किताब की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके पास जो किताब है वो सही हो। अगर आपके पास जो किताब है उसमें सिर्फ फौजिया और हाफियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मुझे मालूम हो कि सिर्फ मेरी किताब में गलती है। अगर आपकी किताब में भी यही गलती है तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि राइटर से लिखने में गलती हुई हो। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा लिखारी या फिर एक टीचर गलती नहीं कर सकता। गलती हर इंसान से होती है। इसको इग्नोर करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बारी है सवाल नंबर दाल की। एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ये सवाल आप बच्चों के लिए है। बेहतर है आप अपने नन्हे ज़हन से इस सवाल का जवाब दे दें। आप ठहरे चौथी क्लास के बच्चे तो इस सवाल का जवाब भी आप अपने मन मुताबिक दें, बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बता दूं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए नए पौधे और दरख्त लगाकर अपना किरदार अदा करूँगा। या इस तरह आप लिख सकते हैं कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए उसे साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करूँगा। सो अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। अगर आपने किसी सयाहती मकाम, पार्क, बाग या फिर तारीखी मकाम की सैर की है तो उसकी तफसीलात बताएं। आपको उस मकाम की कौन सी बात पसंद आई? इस क्वेश्चन का आंसर है, मिसाल के तौर पर आप कभी किसी बड़े शहर घूमने गए हों तो आप इस तरह लिखें कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने अम्मी अब्बू के साथ कराची की सैर को गया था या फिर गई थी। वहाँ पर मैंने ढेर सारी शॉपिंग की और मज़े के खाने खाए। वहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी थी। रात के वक़्त जगह जगह पर रंग बिरंगे लाइट्स ही जली हुई थी। अगर आप किसी पार्क या फिर बाग के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखें कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ करीबी बाग या फिर पार्क गया था या फिर गई थी। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बच्चे मौजूद थे। सबने साथ में मिलकर खूब इंजॉय किया। वहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ पर ढेर सारे फूल लगे हुए थे और उन फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियाँ बैठी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, दिए हुए अल्फाज में से इसमें नकरा और इसमें मारपा अलग अलग करके लिखें। जिन चीज़ों के नाम हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजान, नामों को इसमें मारपा कहा जाता है और जिनके नाम नहीं हैं वो हाम कहलाते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं बुक के अंदर जिन जिन पर टिक मार्क है वो हाम हैं, वो यानी इसमें नकरा हैं। फूल, आदमी, स्कूल, मुल्क, गांव, डाकखाना वगैरह ये इसमें नकराएं और जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं वो नाम इसमें मारपा हैं। फलवशा है, गुलाब है, गवादर है, ईरान है, हामिद साहब है, क्वेटा। जिन पर टिक मार है वो इसमें नकरा के खाने में लिख लें और जिन पर टिक मार्क नहीं है वो इसमें मारपा के खाने में लिख लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 मुहन्निस और मुज़क्किर के बारे में है। ये तो आप जानते हैं कि जो लफ्ज़ नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्किर कहते हैं और जो लफ्ज़ मादा के लिए बोला जाए वो मुहन्निस कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर हकीकी और गैर हकीकी मुज़क्किर और मुहन्निस के बारे में पूछा जा रहा है। हकीकी वो मुज़क्किर और मुहन्निस हकीकी वो होते हैं जो जानदार होते हैं और जो बेजान मुज़क्किर और मुहन्निस होते हैं वो गैर हकीकी कहलाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर चंद अल्फाज आपको दिए गए हैं, आपने चुनना है और नीचे मुज़क्किर और मुअन्नस के कानों में उनकी तरतीब आपने बनानी है। जिन पर टिक मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर के अंदर वो मुअन्नस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वालिदा, बाबी, ज़मीन, हमसाई, लड़की। ये इन सारों को आप मुहन्निस यानी बाबी वाली खाने में लेके नीचे और जो बाकी बचते हैं जिन पर टिक मार्क नहीं है उनको आप मुज़क्किर बाई वाले खाने में फिल कर दें। अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है, तस्वीर को गौर से देखिए, पार्क में लगी तख्तियों पर लिखी हुई हिदायत पढ़ें। पहला है पार्किंग दाईं जानिब है, दूसरा है
दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है। तीसरा है फालतू जानवर साथ लाना मना है। इस तरफ आते हैं, पार्क में हमले के साथ ताउन करें। नीचे है कूड़े को कूड़ेदान में डालें। नीचे पुल तोड़ना मना है और आखिरी है सफाई का खास ख्याल रखें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मैं अच्छा शहरी बनूंगा इस मौजू पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखें। मज़मून आप इस तरह लिख सकते हैं, मैं जब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं सबसे पहले जहाँ पर रहता हूँ उस जगह और अपने गली महलों को साफ सुथरा रखूँगा ताकि बाहर से जब कोई आए तो हमारे गांव या कस्बे की तारीफ करे। मैं अपने गांव में एक बड़ा सा अस्पताल बनवाऊँगा ताकि हमारे गांव के लोगों को रोज़ाना शहर जाना न पड़े। वहाँ के मकामी लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी सी मार्केट का इंतज़ाम करूँगा ताकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें शहर का रुख ना करना पड़े। इस तरह आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 9 को फिलहाल छोड़ देते हैं, किसी और वीडियो में तफसील से आपको बिल के बारे में बता दूंगी। आज के सेशन का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 10। माहौल को साफ रखना हम सब का फ़र्ज़ है। इस मौजू पर 2 मिनट की तकरीर तैयार करके स्कूल, असम्बली या खमराई जुमात में पेश करें। तकरीर आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों और असातिज़ाए कराम। मैं जिस मौजू पर आज तकरीर करूँगा या फिर करूँगी उसका अनवान है माहौल को साफ रखना हम सब का फ़र्ज़ है। प्यारे देखने और सुनने वाले, माहौल से मुराद हमारे घर के अलावा गली मोहल्ले होते हैं। यानी अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए हमें अपने गली मोहल्लों को भी साफ रखना होगा, क्योंकि जब माहौल साफ सुथरा होगा तो इसका फ़ायदा हमें और हमारे बच्चों हम और हमारी कौम को होगा। अच्छी सेहत की ज़ामिन एक अच्छा माहौल होता है। अच्छे शहरी की ज़ामिन भी एक अच्छा माहौल ही होता है। हमें चाहिए कि अपने आप और अपने घरों के अलावा अपने गली मोहल्लों को भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह निगहबान।